के वचन निर्गमन में 20 के 20 में क्या लिखा है। हम पहले तो पहचान करें कि पाप होता क्या है और कितने प्रकार का पाप है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने क्या कहा? लोगों से कहा डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है। क्या? परमेश्वर इस निमित्त आया है, हाँ, इसके लिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे। क्या करे? क्या बात कर रहे हो भाई साहब? प्रभु परीक्षा करेगा? जी जी, मूसा ने कहा करेगा। और उसका एक दो बार आप सोचते होंगे कि उस दिन रोहित भैया बोल रहे थे परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता। जी, क्यों आया है? परीक्षा लेने। तो भैया ने बोला तो शायद गलत बोल दिया। बिल्कुल नहीं। तो दोनों सही कैसे हो सकते हैं? बोलो बोलो, कैसे सही हो सकते हैं? सभी परमेश्वर के वचन के पढ़ने वाले लोग हैं, दोनों कैसे सही हो सकते हैं? परीक्षा भी लेता है वो, और एक भाई कह रहे नहीं लेता है। जानते हैं इधर आया है परीक्षा लेने, पर क्यों? पाप करने के कारण। वो तो बोला था उन्होंने, हमने ध्यान नहीं दिया होगा। पाप करेंगे तो परीक्षा में परीक्षाएंगे, पाप करेंगे तो बीमारी में जाएंगे, पाप करेंगे तो मृत्यु में जाएंगे, और पाप नहीं करेंगे तो कोई परीक्षा नहीं है। हालेलुया। परीक्षा कैसे होती है? अरयू की परीक्षा कैसे हुई? अच्छे लोगों की परीक्षा ज्यादा होती है। ऐसी अपने यहाँ परीक्षा होती रहेगी? नहीं, शैतान ने परमेश्वर के पास किया। अरयू की परीक्षा कैसे हुई? लोग बाग बोलते हैं ना अरयू की सबसे बड़ी परीक्षा है। कैसे भाई? टॉपिक शैतान ने ली, हाँ, क्योंकि शैतान ने परमेश्वर से परमिशन ली थी। परमिशन ली थी। ऐसे ही अपने आप पहुंच गया था। कितने लोगों को बाइबल पढ़ा है उसको? अरयू को कितने लोगों ने पढ़ा सही से? ठीक है। अरे आप लोग कंफ्यूज क्यों? कितनी बार प्रचार में भी मैंने बोला है, ये लाइव चल रहा है। लोग सोचेंगे इनको कभी बाइबल नहीं पढ़ाया गया। कंफ्यूज नहीं करो, बोलिए जल्दी से। हर चीज में कठिनाई मानी ना बना रहा है, हर मुसीबत में वो बना। अब उल्टा जगह नहीं जाइए, सीधा जिधर मैं टॉपिक बोल रहा हूँ। परीक्षा क्यों हुई अरयू की? क्या कमी थी उसकी? क्योंकि उसकी बेटी और उसके बेटे मर गए थे, अरे मारे गए थे। अच्छा, क्या हुआ था? पाप कर रहे थे। और पापा क्या करता था? रोज 3 बकरा लाके बलि चढ़ाता था डेली। क्या ये काम है उसके बाप का? क्या ये परमेश्वर को पसंद आएगा? एली याजक था, बच्चे बुरे थे। परीक्षा कभी आप किसी की नहीं लेता, नहीं लेता, नहीं लेता। भाई प्रमाण, किसी की परीक्षा नहीं लेता। कोई माँ, कोई बाप किसी बेटे को काटना नहीं चाहेगा, किसी को फोड़ा देकर, बीमारी देकर ताड़ना नहीं करेगा बिना वजह से। अरे मेरी बात का बच्चा मार रहा है तो मैं उसको क्यों मारूंगा, क्यों डांटूंगा? परीक्षा में दिक्कतें कब देते हैं हम? इंसान होकर सोचिए, कब देते हैं हम किसी को परेशानी, किसी को ताड़ना? जब 2 बार 4 बार समझाते, जब नहीं मानता तो मार देते हैं, डांट देते हैं। परमेश्वर लिखा है परीक्षा करके, ताड़ना करके लोगों को सुधारना क्या समझाना चाहता है। बहुत सुंदर बातें आज आप प्रभु के वचन से सीखेंगे। जी, वजह से था 51 का 3 से 6 तक और कोई निकाल लेता तक, और इसको जो पढ़ रहे थे उसको कर दीजिए पूरा। परीक्षा करें और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। पाप से बच कैसे सकते हैं? कैसे बच सकते हैं? अगर परमेश्वर का भय रहेगा तो। भय नहीं है तो कुछ भी कर लो आप। क्रूस पहन लो, बाइबल सर पर रखो, सफेद कपड़े पहन लो। परमेश्वर का डर नहीं था, पाप करेंगे। प्रभु का डर होगा तो पाप कभी नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं, कलीसिया में आते हैं, संगति में आते हैं, पर उनके मन में डर नहीं है प्रभु का। वो जब भय नहीं है तो वो पाप भी करेगा जाके। उसको कोई भी कुछ भी बोलेगा, बात बुरा लगेगा, सबकी समस्या है। पर जो प्रभु के भय में रहते हैं उनको कुछ बुरा नहीं लगता है, कुछ भी उनके विचार में गलत नहीं आ रहा है, क्योंकि वो प्रभु के लिए आते हैं। एक नाटक है, वो भी नहीं कर पाए हम, वो इसी वजह से है। आज प्रभु के लोग कैसे पाप के लिए चले जा रहे हैं, वापस रिटर्न हो रहे हैं, उससे शिकायतें 1000 लगाते हैं, उससे उसके
भवन की शिकायत लगाते, उसके दास की शिकायत लगाते, जबकि बाइबल इजाजत देती है तुम किसी पर दोष मत लगाओ, फिर भी लगाते, देर नहीं लगाते। आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, आज उस बहन ने मुझे ऐसे बोला था, आज वो मेरी बगल में जो बच्चा बैठा था उसने मेरे को नोच लिया, आज मेरे को बैठने नहीं दिया, आज मेरे को ऊपर नहीं बुलाया, आज मेरा नाम नहीं लिया, आज मेरे साथ ये नहीं किया है, मेरे घर नहीं आए हैं, मेरा फोन नहीं उठाया। हजारों शिकायत है। क्या कहीं दूसरी जगह आप सुनते हैं कभी कहीं पर किसी को शिकायत लगाया किसी ने? नहीं लगाते। और सुनिए आज प्रभु का वचन क्या सिखाता है। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। कौन जानता है? मैं। दाऊद जी। आगे। और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। ये जो समस्या है, ये परीक्षा है, क्यों रहता है निरंतर? क्योंकि पाप की वजह से, पहले ही बोल दिया उसने, जो हम करते हैं उसी की वजह से। आज मैं बताऊंगा, बाप दादाओं की वजह से, माँ बाप की वजह से, मेरी वजह से। कभी भी डायरेक्ट उसको उंगली मत करना, तेरी वजह से परेशान है, उसकी वजह से कोई परेशान नहीं। वो अति पवित्र, अति महान, करुणा और दया से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। वो किसी को पीड़ा देना नहीं चाहता। वो किसी की किडनी फेल करके डायलिसिस करवाना अच्छा नहीं लगता। उसे किसी को लीवर फेल करने में आनंद नहीं है। किसी के शरीर में कीड़े पड़ जाए, पस पड़ जाए, ये उसको भाता नहीं है। वो तुम्हारा जगत पिता है। कहता है तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीज देना चाहते हो, तो वो भला परमेश्वर तुम्हें क्यों ना देगा? अगर ऐसा हृदय है, तभी तो उसने अपने पुत्र को भेजा, तभी तो उसने अपने समान प्यार किया। वो गाय बैल भैंसा बनकर नहीं आया, वो कटोरा लेकर नहीं आया, वो कोई जानवर नहीं बना, वो मनुष्य बना। मनुष्य बनकर दर्द सहा, रोया, उफ तक नहीं कहा जब उसके प्राण लिए जा रहे थे। वचन के टाइम पर बिल्कुल भी थोड़ा डिस्टर्ब ना करे। शायद ये वचन आज हजारों के लिए आशीष का कारण बन जाए। आज ये शायद मेरे लिए आशीष का कारण हो जाए। आज ये शायद मेरे खानदान के लोगों के लिए आशीष का कारण हो जाए। बड़े ध्यान से, आपने बहुत बार प्रचार सुना होगा, ये आज परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में कुछ बोलना चाहता है। पढ़े आगे। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। पाप किसके विरुद्ध करते हैं? कई बार परमेश्वर के। किसके विरुद्ध करते हैं? परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। झूठ बोल रहे हैं किसी से। किसके विरुद्ध बोल रहे हैं आप? पति पत्नी के बीच में धोखा दे रही है, या पति धोखा दे रहा है, उसे झूठ बोलकर कहीं जा रहा है। बीड़ी पी रहा है, माँ बाप को बोलता है मैं नहीं पीता, बेटा बदबू आ रही है बीड़ी की वो बाबा ने फूंक मार दी। दारू की बदबू आ रही है, अगले दिन माँ कहती है, बाप कहता है, माँ कसम किसने बोला? एकदम ऐसी आंखें करेगा जैसे इसने तो कभी दारू देखी नहीं, ये जानता तक नहीं है, पी के आया है, बदबू उसी के मुंह से आ रही है। एक आदमी था और अभी एक आदमी मर गया, उसके यहाँ पर मैं गया तो बहुत बुरी बदबू आई, तो मैं उसके सामने से उठ गया, कह रहा हेलो इधर। तो मैंने कहा मैं तेरे सामने नहीं आऊंगा, बाकी किसी के सामने भेज दे, मैं चला जाऊंगा। इधर ना, एक बात कर रही है तेरे से। मैंने बोला नहीं मैं नहीं करूंगा। वो 2-3 आदमी और थे, वो मेरा मुंह देखने लगे, बुला रहे हैं चले जाओ। मैंने बोला इसके सामने नहीं जाऊंगा, ये हाथी है। बोला कैसी बातें कर रहे हो? मैंने बोला इसकी चढ़ी हुई है, बाकी किसी के आगे भेज दो, मैं सबके आगे चला जाऊँ, डरता नहीं किसी से भी। पढ़ा लिखा हो जो भी है, अधिकारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके सामने जाऊंगा, उसके सामने नहीं जाऊंगा। बोला क्या बात, क्या दिक्कत, क्या दारू पिए हुए है? बोला दारू पीने से तुम्हें क्या दिक्कत है? मैंने बोला मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, ये जितनी बातें बोलेगा तुम कभी नहीं सोच सकते, इसके अंदर से भी कोई और बोलेगा और वो मेरा दुश्मन है। याद रखना, कभी कभी शैतान बोलता है ऐसे लोगों के द्वारा। कह रहा है मेरी बात सुन, मैं दारू नहीं पिया है। तो मैंने कहा पहली बात तो झूठा है, पीकर भी बोला है नहीं पिया है। लोगों ने कहा यार पिया है, बोला माँ कसम मैंने छोड़ दी है, 10 तारीख से आज तक नहीं पी। तो मैंने कहा यार अब इसका ना मैं पैसा खर्च करूंगा, इसको कोई गाड़ी मिला के ले जाओ, पहली बात तो इस झूठे की पहचान बताओ कि इसको पहचान क्या है। लोग मान कह रहे वो मान ही नहीं रहा है, तो वो मैं नहीं ले जाना चाहता। पाप करके जो नहीं मानता उसका उपाय परमेश्वर भी नहीं करेंगे, जो पाप करके मानता है उसे वो क्षमा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे। और जो तेरी दृष्टि में बुरा है, हाँ वही किया है जी, ताकि तू बोलने में जी, धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। जी। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तू
हृदय की सच्चाई से खुश होता है हालेलुया। और मेरे मन भी हाँ में ज्ञान सिखाएगा। बस 6 तक पढ़ना। दाऊद का क्यों अच्छा है? क्योंकि उसने बोला कि प्रभु मैं पापी हूं। आजकल कोई बताता है क्या अपनी गलती? नहीं, दूसरों की ढूंढते हैं। मेरे घर में, मैं बताऊंगा नहीं वो बातें आपको, मेरे घर में 1-2 भाई बहनों ने वो बातें बोली जो जिंदगी में नहीं कोई बोलता, कभी नहीं बोलेगा, मर जाएगा, बता नहीं सकता कि भाई साहब मैंने बड़ा गलत काम किया है। और उन्होंने एक्सेप्ट किया, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। पवित्र आत्मा उनको रिलायंस दिला रहा था, पवित्र आत्मा उनको धो रहा था। उस समय जीवन बदल देता है परमेश्वर। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, वो सामर्थी है। वो कहता है तेरे पाप को कस के मारूंगा तो कहाँ जाएगा ये झुग्गी में बस। पर प्रभु ने कितना दूर फेंका है मेरे पापों को? पूर्व से पश्चिम। बोलो बगल वाले को, पूर्व से पश्चिम। पूर्व से है जितनी दूर पश्चिम उतनी दूर मेरे अधर्मों को किया। कोई ट्रेन नहीं जाती वहाँ, कोई जहाज नहीं जाता वहाँ, कोई पहुंच नहीं सकता वहाँ। ये अधर्मों से दूर करने वाला परमेश्वर हर एक को चाहता है पवित्र बने। हालेलुया हालेलुया। आइए मैं अगला आपको थोड़ा सा परिचय कराना चाहूंगा। पाप का परिचय क्या है? आप जानते हैं पाप को कौन पाप कर देता है अनजाने में? पहचान है किसी को? कितने प्रकार के पाप हैं? बोलो। झूठ बोलना शरीर से, मन से, आंखों से, मुंह से, कानों से, सोचने से, बोलने से। अब और कोई बोलेगा मन से। बिल्कुल सही बोला। मन से भी कई बार होता है। मन ही मन में कोई आदमी स्कूटी लाया और वो लड्डू लेके आ रहा है और यहाँ से गुस्सा आ रहा है, पत्थर मारू क्या सर में भी झूठ जाए, या रात को टायर में मारूंगा चाकू। हमारी साइकिल है, इस पर स्कूटी कैसे, कार कैसे आ गई इसके? मन से भी हो जाता है। और बात कहाँ से है? आत्मा से, आत्मा के अंदर। जैसे एक्सपेरिमेंट करूँ मैं आत्मा का। कई बार हम सोचते हैं ना इसके लिए कि कैसे इसको नुकसान पहुंचाऊं। तो मन है ना वो, मन भाई। सोच वाला काम मन में जाता है, हृदय में जाता है। आत्मा पवित्र है। आंखों से आपको कई चीजों से पाप करने के लिए देता है। सबसे बड़ा जीभ से। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा मैं पाप के बारे में। आपको एक वचन प्रभु का निकाले मेरे साथ। परमेश्वर का वचन है पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 4 पद और उसका पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 31 पद। पहला यूहन्ना 3 का 4, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। 4 तो आपने सारे विरोध वाली बातें बताई, पाप बताई, पर यह बात नहीं बताई कि जो व्यवस्था परमेश्वर ने जो कानून दिया, जो लॉ तोड़ना है वो भी बोलो पाप है। कौन से कानून तोड़ना पाप है? अब अगर आप गाड़ी चला रहे हैं बिना लाइसेंस की चला रहे हैं तो क्या है ये? पाप है। आप माँ बाप का आदर नहीं कर रहे तो ये भी, क्योंकि लॉ बनाया ना प्रभु ने। ये 10 आज्ञा का कानून किसने लिखा है? ये 10 आज्ञा है। ये जो 10 आज्ञा है ये किसने लिखा? पूरी बाइबल को बोलते हैं ना, परमेश्वर की प्रेरणा से। पूरी बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से। और ये 10 आज्ञा मूसा को परमेश्वर ने। मैंने पूछा, उसका उत्तर सही नहीं देते आप लोग। मेरी भाषा में कुछ चेंजिंग आ गई है। मैं राजस्थान रह के आया हूँ, राजस्थानी बोल रहा हूँ क्या? सारी बाइबल को लोगों ने लिखी है, लोगों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा लिखा है। कमल ने बिल्कुल सही बोला। मैं पूछ रहा था कि 10 आज्ञाएं किसने लिखा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा बोलो। मूसा जी ने। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लिखवाया था। पवित्र आत्मा गुरुजी। पढ़ा नहीं है आपने सही से। लिखा है परमेश्वर ने लिखा था, परमेश्वर ने उसके हाथों में दिया था, उसने उसे तोड़ दिया था। इसीलिए वो आग बरस गई कि तू अपने हाथ से जो व्यवस्था लिखी वो तो तू सही रखा, मैंने जो लिख के दिया वो तोड़ दिया। आग बरस गई थी जब वो पटिया जमीन में लगी। आज इन आज्ञाओं को जो भी तोड़ते हैं, किसी भी धर्म के हो, किसी भी रिलीजन के हो, कितने भी अच्छे लोग हों, उनके ऊपर दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं।
उनके ऊपर समस्या आना शुरू हो जाती है। ये 10 जो कानून के जो मेन परमेश्वर ने रखा है, तू किसी को मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके नहीं, क्योंकि एक ही ईश्वर है, ये हमें हमेशा बोलना चाहिए। ये नहीं कहना कि सब ईश्वर है, मतलब वैसे कोई कहेगा कि इसमें भी ईश्वर है, वो एक अलग बात है। सब ईश्वर नहीं है, तो एक ही ना, जिसने सबको बनाया। दूसरा, उस ईश्वर की उपमा नहीं बनाना, कुछ भी उसको कई बार बना देते हैं, ऐसे बना दो, वैसे बना दो, कैसा भी कर दो, वो नहीं बनाना। दूसरा, व्यर्थ में उसका नाम नहीं लेना। अगला, विश्राम दिन को पवित्र करना है। 7 दिन तुम्हारे को दिए प्रभु ने, तो एक दिन उसके लिए बोला कि एक दिन मेरे लिए रखना। अपने माता और पिता का क्या करना? आदर करना। और उसके बाद है किसी की हत्या या खून न करना, व्यभिचार नहीं करना। इसके बारे में तो यीशु ने यह भी कहा, सोचना भी नहीं तो कर लिया। उसके बाद चोरी ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी गवाही देना। कई बार बोल देते ना, हाँ वो खराब है, नहीं। तूने देखा है क्या? तूने देखा तो नहीं, सुना था नहीं, देखा है अपने सामने, तो उसको गवाही दे। वो भी 3 लोग हों ऐसे ही, सब सही है वो, नहीं तो कभी नहीं बोलना हाँ वो भी पाप है बहुत बड़ा। लालच नहीं करना, न पराय धन का, न पराई वस्तु का। ये चीजें प्रभु ने मना किया, और यही बड़े पाप हैं जिनके बारे में मैं भी आपको थोड़ा समझाऊंगा कि पाप और महापाप क्या होते हैं। आप पाप के बारे में जानते होंगे, महापाप के बारे में कितने लोग जानते हैं? पाप और महापाप जानते हैं जी? पाप चोरी करना, झूठ बोलना, हाँ। गाली देना जी। महापाप, व्यभिचार, मूर्ति पूजा। हाँ। ठीक है, आइए हम पढ़ेंगे, वचन से देखेंगे। पढ़िए पहला कुरिन्थियों 10:31। सो तुम चाहो, इसीलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अच्छा, अरे ये ईसाई लोग तो बड़े खराब है भाई। ये बहुत अच्छी बातें करते हैं, पर ये सब कुछ खाते हैं। कारण क्या है? लोगों को सबसे ज्यादा समस्या इसी बात से होती है, सबसे ज्यादा शिकायतें लगाते हैं। वो तो बिरयानी भी खा लेते हैं, पर ये वचन प्रभु का बताता है, जो खाता है वो मिट्टी हो जाता है। जो ये कर्म है, किसी के लिए आप बुरा सोच रहे हैं, किसी का बुरा कर रहे हैं, माता पिता को दुख पहुंचा रहे हैं, ये कभी भी माफ करने के लिए प्रभु बोलता नहीं किया जाएगा। कुछ बातों को समझना। हत्या करने में फिर ये नहीं आता जी, आता है। प्रभु ने फल फ्रूट बनाए हैं खाने के लिए, पहले वही है। मैंने क्या समझाया? क्या बनाया परमेश्वर ने? की बात का मनुष्य को खाने के लिए फल फ्रूट बनाया, पहले वही है। उसके बाद लोगों ने मांगा था, लोगों ने कहा हमें जंगल में भी चाहिए वही। कई लोगों के दाढ़ों में ना वो जो 2 दांत होते हैं वो ज्यादा खिसकते हैं, तो नाले पे घूमने भी जाएगा तो 1 किलो तुलवा के ले आते हैं। परमेश्वर ने कहा उनकी संगति भी कम करना, आदत ना लग जाए। परमेश्वर सच में मांसाहारी नहीं बनाना चाहता, वो मांसाहारी नहीं है। मैं सबको बताना चाहता हूँ लाइव के माध्यम से भी, कोई ये ना कहे कि भाई हमें बाइबल की तुझसे ज्यादा जानकारी है, ऐसे कैसे बोल रहा है। भजन संहिता 50 में साफ लिखा है, उसने कहा मैं न लहू पीने वाला परमेश्वर हूँ न मांस खाने वाला परमेश्वर हूँ, ये सब मेरे जीव जंतु हैं। तो वो हत्या भी करवाना नहीं चाहता है, जितना छोड़ सकते हैं। मैं किसी को छोड़ने के लिए भी नहीं कहूँगा, ना खाने के लिए। पौलुस ने कहा खाए तो ठीक है, ना खाए तो ठीक है। वो बस अपने लिए पवित्रता का जीवन जिए, बुरे कामों से दूर रहे, इन बातों का ध्यान रखें। सो इस मोबाइल को थोड़ा सा जेब में रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगला वचन हम पढ़ेंगे प्रभु का, रोमियो 3:23। पाप कर क्या देता है? पाप से हो क्या जाता है? पाप बोलने में 2 अक्षर है, पाप 2 है उसमें, पर हो क्या जाता है? रोमियो 3:23। इसीलिए कि हाँ, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने क्या? तो हम भी करेंगे, बोलते हैं कुछ लोग। पूरी दुनिया जब रंगशाला में नाच रही है तो हमें नाचने में क्या दिक्कत आ रही है? आजकल सब शादी में तो ऐसे ही हो रहा था, हमारी भी शादी ऐसे ही होगी, नहीं होगी। तुम सब संसार के सब तरह से वो जो गाना चला रहे हैं, वो अश्लील जो वीडियो, कभी भी आप जब देखते हैं आपकी बहन सामने आ जाती है, आपको मोबाइल बंद करना पड़ता है। सोचिए आप बहन को देख के मोबाइल बंद कर रहे हैं, मम्मी को देख के मोबाइल बंद कर रहे हैं,
तो क्या वो आपकी आत्मा देख पा रही होगी? क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने डाला है जिसके द्वारा आपने जीवन पाया, क्या वो तुम्हारे साथ रहेगी? नहीं। जब हम गलत काम करते हैं तो अंदर से क्या आवाज आती है आत्मा की? चोरी मत कर, हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर, गंदे काम मत कर, माता पिता को दुख मत पहुंचा। अंदर से आवाज आती है। और एक दुष्ट है, वो एक और आवाज देता है, एक और आत्मा है, बुरी आत्मा जिसे बोलते हैं। वो क्या आवाज देती है? कर ले, मैं तेरे सब कर रहे हैं तो तू भी कर ले। एक बार कर ले, कुछ नहीं है। एक बार में क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। पहले भी तो तूने 20 बार किया है ना, एक बार और कर ले। कोई नहीं देख रहा, देख उधर कोई नहीं, लाइट बंद है, सब अंधेरा है पूरा। वजह से 139 में लिखा है, घोर अंधकार में जाऊं तो तेरा उजाला प्रकट कर देगा। रोमियो 3:23 सबने पाप किया और परमेश्वर से क्या हो गए? वो रहित हो गए। रहित हो गए। ये कोट अभी मेरे साथ है कि नहीं? क्या है? अभी कोट मेरे साथ है। अगर कोट को अपने साथ रखना है तो एक चीज मना कर रहा है, अगर मैं वो काम करूंगा तो कोट क्या करेगा? उतर जाएगा। अब चंद्र प्रकाश भैया तो है ना, पर जो मेरे साथ था वो नहीं है, वो नहीं। हालेलुया। पाप के बाद सेम टू सेम यही होता है मनुष्य के साथ। अब जो पवित्र आत्मा मेरे साथ था, जो परमेश्वर मेरे साथ था, जो आदम के साथ था, जब तक पाप नहीं किया था तब तक आनंद था। खड़ा होना बाबू, खड़े हो जाना, 2-3 बच्चे आओ मेरे पास आओ। ये शेर है, चीता है, बिल्ली है, कोई सांप है, कोई कुछ है, किसी का बच्चा हो माफ करना, मैं आदमी को बिल्ली बोलता ठीक था। ये सभी शेर चीता है, एक साथ बैठते हैं। बैठ जाओ, एक साथ बैठ जाओ, एक दूसरे के हाथ पकड़ के बात करते हो। ठीक है, कहाँ गए थे? बोलो जंगल में घूमने गया था। आप कहाँ गए थे आज? आप भी घूमने गए थे। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? शेर ने आपको परेशान तो नहीं किया? ये बकरी है, बकरी को भी शेर ने नहीं खाया, सब एक साथ रहते थे, आनंद था। मगर वो एक पाप करने से, इसको झपट्टा मार बगल वाले को, ऐसे तू उसको मार। मनुष्य को मारने लगा, शेर दूसरे को खाने लगा, शेर को कोई और खाने लगा, हाथी घोड़े में लड़ाई होने लगी, जीव जंतु आपस में लड़ने लगे। एक मनुष्य का पाप पूरे जगत में पाप फैला दिया। बैठ जाओ आप लोग पीछे। एक आदम जिसके द्वारा पाप आया और पूरी दुनिया परमेश्वर की महिमा से भरी हुई थी और वो महिमा से रहित हो गई। आज हम तड़पते होंगे, हम रोते होंगे, कई सवाल होते होंगे, मेरा बच्चा ठीक क्यों नहीं हो रहा, मेरा पति क्यों नहीं ठीक हो रहा, मेरी ये किडनी क्यों नहीं सही हो रही है, क्या गया यहाँ से? कौन नहीं है इस दुनिया में? एक नहीं है, एक नहीं है। जिसने इसे बनाया था, जब तक था कोई समस्या नहीं थी, उसे हमने दूर कर दिया। उसने हमसे प्यार किया, फिर भी उसने हमको चाहा, बाप दादाओं से बात करता रहा, भविष्यवक्ताओं को भेजता रहा, रोता रहा, हमने उसकी आवाज नहीं सुनी। आ मेरी लाडो, आ मेरे बेटे, हर दिन कहता था केन तेरा भाई कहाँ है? ठेका ले लिया है क्या? देखो शैतान की चाल, भाई को मार दिया है। बाप को बड़ा बुरा लग रहा है, वो परमेश्वर रोते हुए आ रहा है, उसको पूछ रहा है खेन मुझे बता तेरा भाई कहाँ है? वो क्या मुझे नहीं पता। बाइबल में लिखा है, उसके अगले अध्याय में जाते हैं, परमेश्वर रोया, पछताया, एक नमूना बनाया था उसी के कारण। कौन सा था नमूना? वो यीशु मसीह के कारण पछताएगा क्यों? मैं कह रहा हूँ किसके कारण पछताया? मनुष्य के कारण। हाथी आज भी, घोड़ा आज भी, चिड़िया आज भी सुबह उठकर परस्तिश करते हैं, ठीक ठाक रहते हैं। एक दिन में घूम रहा था ऐसे ही, तो एक कुत्ते ने आके कहा, भैया तुम प्रार्थना करते हो? मैंने बोला हाँ। मैंने बोला तुझे क्या दिक्कत? बोला किडनी खराब हो गई है। एक और कुत्ता आया, उसने बोला भैया तुम प्रार्थना करोगे? हाँ। बोला गैस बढ़ रही है। आप लोग सोच रहे होंगे ना, उनको कुछ नहीं बनता,
उनको कोई बीमारी नहीं होती। सारी बीमारियां, सारी समस्या मनुष्य ने पैदा की, मनुष्य के लिए भुगत रहा है। आप जानते होंगे बीमार पड़ते होंगे पशु जानवर भी, वो एक अलग बात है। वो किसके कारण आपको पता है ना? पशुओं पर बीमारी क्यों आती है? पशु के कारण। किसके कारण आती है बीमारी पशुओं पर? अरे आप लोग आज हो क्या गया? आज आप लोग रिचार्ज नहीं बोलो हालेलुया। बगल वाले को बोलो जाग जा रहे हैं, हो गया है। आज बहुत अच्छा खाना बना, ये मत करिए, अच्छा खाना है, बहुत जबरदस्त खाना है। चिंता मत करो, लड्डू भी है, बर्फी भी है, और भी कुछ होगा। हालेलुया। पर अच्छे से जाग जाओ। मेरी बात को ध्यान से सुने। जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, पाप के बारे में आज ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी उसका भी उल्लंघन कर दिया। परमेश्वर नूह को बोला चिल्ला, इनको डांट दे, इनको समझा दे, ये पाप करना बंद कर दे। माने नहीं, फिर ले आई। क्या आया? फिर ले आई, विपत्ति आई, लोग मर गए, सुधरे नहीं। परमेश्वर ने कहा दोबारा से बनाऊंगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो बीज, वो जहरीला सांप जिसने डसा था, वो आज भी काम करता है। वो तुम्हारे ही खुद के लोगों को बैरी बनाता है। उसका काम है अच्छी बातें करना। आप मिठाई का डब्बा 5 किलो काजू कतरी लेके अचानक पहुंच जाना किसी के घर में, और 5,000 रुपए उसके बच्चे को बर्थडे गिफ्ट में दे देना। भाई साहब को इस बात से खुश नहीं होगा, टेंशन ये हो जाएगी कि आज इतना ज्यादा क्यों। कई बार होता है कि नहीं पता। अब अचानक में किसी को काजू कतरी दे दो, किसी को 100 रुपए देते थे, उसके बाद 5,000 दे दो, तो वो क्या सोचेगा? हेलो भाई, इतना ज्यादा क्यों? कोई चक्कर है। वही चक्कर शैतान है। ध्यान से, जो दिमाग को चक्कर दे, सोचो शैतान बोल रहा है, ओए बोला दूर हो जा। मैंने क्या बोला? विपत्तियां पशुओं पर क्यों आती हैं पता है आपको? फिर उनके कारण, फिर उनके जानवर और जीव जंतु मर गए थे। मनुष्य के ही कारण उसके पशु मरते हैं। मनुष्य के कारण ही भूमि श्रापित हुई। मनुष्य के कारण ही उसकी जमीन में आशीष नहीं रहती है। कई घर, कई जमीनें आश्रापित हो गई हैं। जो बच्चे अभी शोर कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कोई ले जाके इनको खाने के लिए उधर ले जाए। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अभी और अगले संडे, 2 संडे लगभग पाप के